उस यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक दीन मसीहत में राख का बुद्ध, और इसके क्या मानी है, इसका क्या मतलब है। सो आए कलाम मुकद्दस की तरफ मिलकर तवज्जो करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जिस बात की हमें समझ ना लगे तो जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो पाकरू जो है वो हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है और हमारी गाइडेंस करता है, हमें सिखाता है, समझाता है ताकि हम कलाम मुकद्दस को अंडरस्टैंड कर सकें। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। यूना नबी का सहीफा है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 3 से मैं आयत मुबारका 6 तक आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। तब यूना खुदा के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफरत 3 दिन की राह थी और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला और उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना और आला सबने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, हर साल दीने मसीहत में जब लैंड सीजन जो है वो शुरू होता है तो याद रखें कि इस सीजन का आगाज बुध के दिन से होता है और दीने मसीहत में मसीह कौम इस दिन बड़ी तादाद में गिरजाघरों में, चर्चिज में इबादत में वक्त गुजारते हैं। और फिर बताना चाहता हूं कि उसे राख का बुद्ध भी कहा जाता है। मेरे अजीजों, कदीम जमाना में कलीसियाई बुजुर्गों ने इसकी बुनियाद रखी और इस कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक आज भी ये दस्तूर जो है वो कायम दायम है और ये दस्तूर रोमी कलीसिया में भी कायम है कि इस दिन इबादत के दौरान आने वाले हर फर्द बशर के माथे पर राख का एक निशान जो कि स्लीब बनता है वो बनाया जाता है। और ये राख खजूर की उन डालियों को जलाकर हासिल की जाती है जो खजूरों के अतवार की इबादत करने वाले लोग जलूस की शक्ल में गिरजाघरों में लाते हैं। सो मेरे अजीजों, मैं थोड़ा सा राख के बुद्ध की तारीख के बारे में आपको आगाह करना चाहता हूं कि ये 7वीं सदी ईस्वी में इस दिन का आगाज हुआ और इस दिन को रोजों का पहला दिन मुकर्रर किया गया, मगर माथे पर राख का निशान बनाने का आगाज 8वीं सदी में शुरू हुआ। 1 सदी तक लोग सिर्फ और सिर्फ
یہ دن جو ہے وہ روزوں کا پہلا دن ہی سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، اور پھر 8ویں صدی میں اسی دن میں جو راکھ ہے وہ بھی لوگوں کے ماتھے پر سلیب کا نشان بنا کر لوگوں کو برکت دی جاتی، اور لوگوں کو یہ یاد کرایا جاتا کہ تم خاک ہو اور خاک میں پھر لوٹ جاؤ گے۔ یہ سلسلہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، مگر 16ویں صدی میں پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں کے علماء دین نے اسے بدعت قرار دے کر اپنی اپنی کلیسیاؤں میں اس رسم کو منانا بند کر دیا۔ سو میرے عزیزو، میں آپ کے گوشگدار کرنا چاہتا ہوں کہ اس راکھ کے بت پر راکھ ماتھے پر لگانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ یہ اس بات کی یاد دلاتی ہے ہر فرد بشر کو کہ اے بنی نوع انسان، تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا، تاکہ لوگ اپنے اپنے برے کاموں سے منہ پھیر کر خدا کی طرف رجوع لائیں اور اپنی زندگی کا یو ٹرن لیں، اور اسی کو توبہ کہا جاتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایوب نبی کے صحیفے کے اندر اس کا 42 باب اور اس کی آیت مبارکہ 6 میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح جب ہم زبور کی کتاب اور اس کا 103 زبور اور اس کی آیت مبارکہ 14 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں اور خاک میں پھر لوٹ جائیں گے۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ خاک جو ہے یہ بائبل مقدس کے پہلے حصے میں 102 مرتبہ اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح بائبل مقدس کے دوسرے حصے میں اس کا ذکر ہمیں 15 مرتبہ ملتا ہے۔ ٹوٹل بائبل مقدس میں لفظ خاک جو ہے اس کا ذکر ہمیں 117 مرتبہ ملتا ہے، تاکہ ہر فرد بشر اس بات کو یاد رکھے کہ ہمارا جو نسب نامہ ہے وہ خاک ہے۔ اس لیے ہمیں اس جہان فانی سے کوچ کر کے پھر دوبارہ خاک میں یہ بدن جو ہے وہ چلا جائے گا، اور روح جہاں سے آئی تھی خدا کے پاس جائے گی۔ اسی طرح جو راکھ کا بت یعنی کہ راکھ لفظ جو ہے یہ بائبل مقدس کے پہلے حصے میں 38 مرتبہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور پھر نئے عہد نامہ کے اندر اسی لفظ کا ذکر ہمیں 1 مرتبہ ملتا ہے۔ ٹوٹل بائبل مقدس میں لفظ راکھ جو ہے اس کا ذکر ہمیں 39 مرتبہ ملتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ دین مسیحیت میں جب لینٹ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے یا روزوں کے ایام شروع ہوتے ہیں یا ایام صوام کا موقع آتا ہے تو اسی دن یعنی کہ راکھ کے بدھ سے عبادت کے ساتھ روزوں کا آغاز کیا جاتا ہے، اور عبادت میں آئے ہوئے تمام افراد کو اس بات کی یاد دہانی کے لیے ان کے ماتھے پر راکھ سے کراس کا نشان بنایا جاتا ہے، تاکہ ہر فرد بشر ان ایام میں اپنی بری روشوں سے، اپنے برے کاموں سے باز آ کر خدا کی طرف رجوع ہو۔ جس طرح نینوا کے لوگوں نے کیا کیا، جب نینوا کے اندر یونا نے آ کر منادی کی کہ 40 دن کے بعد یہ شہر جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سو میرے عزیزو، جب اس منادی پر لوگوں نے کان لگایا تو میرے عزیزو بائبل بیان کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی بری روشوں کو ترک کیا اور انہوں نے ایک یو ٹرن لیا،
उन्होंने पुरानी इंसानियत को, बुरे कामों को, उनके कामों समेत अपनी जिंदगी से एक तरफ कर दिया और लोग खाकसार होकर खुदा के हुजूर रोजे की हालत में ठहर गए। और मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है कि जो उस वक्त का हाकिम आला था, जो बादशाह था, उसने अपना बादशाही लिबास जो है वो उतार दिया और टाट ओढ़ लिया और राख में बैठ गया। मेरे अजीजों, लेंट सीजन और राख का बुक जो है ये हमें तौबा की दावत देता है। मैं आप सबको दावत देना चाहता हूं कि इस सीजन में अगर आपने इससे पहले खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज इस खूबसूरत मौके पर, इस राख के बुध पर या लेंट सीजन में आप सच्चे दिल से तौबा करें, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको इन रोजों के अयाम में खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और रोजों में वक्त गुजारने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल। इस मैसेज को जरूर खुद सुने और फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें और फिर इससे पहली एपिसोड देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो लिंक आ रहा है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आप इससे पहली एपिसोड को भी सुन सकें या देख सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल। आपकी दुआओं का तलबगार पास्टर रोकस बरकत।